कहानी है भविष्य की, जहाँ पे नेक्सिया नाम की कंपनी ने एंड्रॉइड यानी इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स को बनाया था। इन्हें सिमुलेंट्स कहा जाता है और इन सिमुलेंट्स को 4 नियम दिए जाते हैं जो उन्हें हमेशा मानने थे। पहला नियम था कि वो किसी भी इंसान को मार नहीं सकते। दूसरा ये था कि वो खुद को अपग्रेड नहीं कर सकते। तीसरा नियम था गवर्नमेंट का कोई भी लॉ नहीं तोड़ सकते और हमेशा इंसानों की बात उन्हें माननी पड़ती है। इन्हें इंसानों की मदद के लिए ही बनाया गया था। फिर हम इवान और फे नाम के एक कपल को देखते हैं। इनके साथ भी एक ओल्ड सिमुलेंट्स काम किया करती थी। फे जो कि एक आर्टिस्ट थी और हमेशा पेंट किया करती थी। यहाँ पे इवान को अक्सर एक सपना पड़ता था जहाँ पे ये तीनों भी कार से जा रहे हैं और अचानक से इनके कार का एक्सीडेंट हो रहा है और वे लोग क्लिप से गिरते गिरते बच गए थे। लेकिन ऐसा कभी असलियत में हुआ नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना उसे हर रोज क्यों आता है। वो अक्सर ये बात अपनी पत्नी फे को बताया करता था, लेकिन फे हमेशा एक्सीडेंट की बात को टाला करती थी और अक्सर एक सीक्रेट रूम में जाया करती थी जहाँ पे इवान को जाना मना था। वही दूसरी जगह पे हम AIC कंपनी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पुलिस को देखते हैं, जिनका काम था इन एंड्रॉइड रोबोट्स पर ध्यान रखना। वहाँ पे एक डिटेक्टिव केस्लर को देखते हैं जो एस्मे नाम के एक सिमुलेंट्स को ढूंढ रहा था जो पिछले 3 साल से बंद होनी चाहिए थी, लेकिन अचानक से उसके सिग्नल एक्टिवेट हो गए थे। अब केस्लर को उसके खबरी से पता चलता है कि एस्मे एक अपार्टमेंट में रह रही है। अब वो वहाँ जाकर एस्मे को पकड़ने वाला था, लेकिन एस्मे काफी शक्तिशाली होती है। वो सीधा केस्लर को मारकर घसीटते हुए नीचे फेंक देती है और वहाँ से भागने लगती है। अब यहाँ पे केस्लर के पास एक स्पेशल गन होती है जो वो लेकर उसे ढूंढने जाता है और वो एक जगह पर सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन से शूट करता है, जिससे आसपास के सारे एंड्रॉइड फ्रीज हो जाते हैं और उसे एस्मे जो बाइक से भागने वाली थी वो फ्रीज हालत में दिखाई देती है और वो उस पर कॉलर डाल के उसे पकड़ लेता है। फिर वो एस्मे को अपने ऑफिस में छोड़कर उसके घर में छानबीन करने जाता है। इसी दरम्यान वहाँ पे केसी नाम का लड़का आता है और केस्लर को बताता है कि वो एस्मे का पड़ोसी है। मेरी और उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी। तभी केस्लर बताता है कि वो एक सिमुलेंट है, लेकिन ये बात सुनकर केसी हैरान होता है। खैर वो जाने के बाद केस्लर एस्मी के घर पे एक डायरी, फिश टैंक और पेंटिंग की किताब देखते हैं। ये सब देख वो दंग था क्योंकि कंपनी ने ऐसा कोई भी रोबोट नहीं बनाया था जिसके अंदर इंसानों जैसे फीलिंग आए। यहाँ पे जिसके बाद वो ऑफिस आता है जहाँ पे एस्मी की रोबोट की चिप निकाली जाती है और उसे स्कैन करके पता चलता है कि एस्मी का कोड अब पूरी तरीके से बदल दिया गया है। वो एक रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान की तरह उसमें फीलिंग्स आ चुकी है और उसके मेमोरीज में इन्हें केसी की चीजें भी मिलती है, यानी केसी और एस्मे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात हैरान करने वाली थी क्योंकि अभी तक जितने भी रोबोट्स थे उनमें कोई भी फीलिंग्स नहीं डाली गई थी। इसीलिए एस्मे को किसने हैक करके ये नया कोड डाला है ये उन्हें ढूंढना था। अब वो वापस आकर केसी को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन केसी घर छोड़ के ऑलरेडी चला गया था। इसीलिए अब केस्लर वापस से उसके घर में जाकर कुछ चीजें देखता है और उसे एक एंशिएंट किताब दिखाई देती है जो एस्मे ने खरीदी थी। इसीलिए वो शॉप पर जाता है जहाँ से ये किताब खरीदी गई थी। इनकी ये बातचीत हो ही रही थी तभी वहाँ पे केसी भी दुकान में आ जाता है जिसे वो पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन केसी वहाँ से भाग निकलता है। वहीं दूसरी जगह हम फे को देखते हैं जो स्विमिंग कर रही थी, जिसके बाद इवान उसके नजदीक आने की कोशिश करता है, लेकिन फे कहती है कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो बेचारे इवान को सच्चाई बताने का सोचती है और उसे वही सीक्रेट रूम में लेकर आती है जहाँ पे हम फे जैसा ही एक और वहाँ पे सिमुलेंट्स देखते हैं और यहाँ पे रिवील होता है कि इवान खुद एक सिमुलेंट है और वो उसकी चिप निकाल कर उसे दिखाती है। ये देख इवान बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, मैं इंसान हूँ। लेकिन तभी वो बताती है दरअसल उसका पति इवान उस एक्सीडेंट में ही मारा गया था, जिसके बाद उसने कंपनी के लेटेस्ट मॉडल के थ्रू इवान का क्लोन बनाया था। मरने से पहले इन दोनों ने भी डिसाइड किया था कि अगर एक भी मरता है तो अपने क्लोन के साथ वो रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर फे का भी क्लोन होता है, लेकिन इवान ये मानने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये सारी बातें सुनते ही फे को अजीब लगने लगता है। वो उसे सीधा शट डाउन कर देती है। थोड़े समय के बाद वहाँ पे केसी आता है और नेक्साराइज कंपनी का सर्विसमैन है ये बताता है और वो कंफर्म करता है कि ओरिजिनल इवान मरने से पहले इस सिमुलेंट इवान को उससे कनेक्ट किया गया था और इसीलिए एक्सीडेंट की मेमोरीज भी उसमें आ गई थी। फेया को सिमुलेंट के साथ नहीं रहना था, इसीलिए वो केसी से उसे पूरी तरीके से मिटाने के लिए कहती है।
है, लेकिन केसी इस बात से मना करता है और उसे कहता है कि इसे पूरी तरीके से शट डाउन करने से बेहतर वो एक फैसिलिटीज यानी एक एरिया को जानता है जहाँ पे सारे सिमुलेंट्स अच्छी तरीके से रह सकते हैं। उसके लिए कुछ पैसे देने होंगे और वो सजेस्ट करता है कि ईथन को भी वहीं पे छोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी एक अच्छी लाइफ जी सके। अब होता तो ये इलीगल है, लेकिन फेया काफी इमोशनल होती है और वो इवान के सिमुलेंट्स को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोचने का थोड़ा समय मांगती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। वही दूसरी जगह केस्लर होता है, वो नेक्सारा कंपनी के सीईओ हिगाशी के पास जाता है और उसे एस्मे की सारी सिचुएशन बताकर केसी के बारे में पूछता है। अब केसी नाम का कोई एम्प्लॉय नहीं था, इसीलिए एस्मे ने निकाला हुआ केसी का वो ड्राइंग दिखाता है। तभी वो बताती है कि ये तो डेस्मोंड है, उन्हीं का एक साइंटिस्ट था और उसी ने एआई का लेटेस्ट मॉडल भी डिजाइन किया था। लेकिन अंत में डेस्मोंड ने जॉब छोड़ दिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि इंसान एंड्रॉइड रोबोट्स को एक नौकर के रूप में देखते हैं। वही दूसरी जगह फे इवान को उसी फैसिलिटी में लेकर आती है और उसे वहीं पर एक रूम में छोड़ के गुड बाय कह के चली जाती है। अब थोड़े समय के बाद वहाँ पे केसी आ जाता है और उसे बताता है कि उसे पता है कि वो सिमुलेंट है। फेक उसे बंद करना चाहती थी, लेकिन उसी ने फेक को रेकमेंड किया था कि वो उसे यहाँ लेकर आए। आगे वो बताता है, मैं तुम्हें फेक को वापस लाने में मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना होगा। यहाँ पे केस्लर को केसी को कैसे भी पकड़ना था, इसीलिए वो उसके गाड़ी को ट्रैक करता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होता। फिर वही एस्मे को वापस से होश में लाया होता है और वो उसे केसी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन एस्मे कुछ ज्यादा बता नहीं पाती। तो यहाँ पे इवान को देखते हैं जो एक्सीडेंट के साइट पे आता है और उसे रियलाइज होता है कि वो एक क्लोन है, इसीलिए वो वापस से केसी के पास जाता है। केसी उसे बताता है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से इंसान जैसे बनाऊंगा और वो तैयार होता है। फिर केसी ईथन को ऑपरेट करके उसकी जो मेन चिप होती है उसे निकाल देता है, यानी कि अब उसे कोई भी शट डाउन नहीं कर सकता था और वो अपने मर्जी का मालिक था। अब इस नई जिंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए वो उसे क्लब में लेकर जाता है। अब इनकी कार को केस्लर ट्रैक कर रहा होता है और उसे इनके लोकेशन के बारे में पता चलता है और कैमरे के थ्रू वो इवान को भी यहाँ पाकर उसके ओनर यानी फे को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो वही यहाँ पे क्लब में केसी एस्मे जैसे ही दिखने वाली एक दूसरे लड़की से मिलता है जो केसी के पास आकर डांस करते हुए अपना प्लान डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है दरअसल केसी दुनिया भर के जितने भी एंड्रॉइड है उन्हें उन 4 रूल से आजाद करना चाहता है ताकि वो अपनी एक नई जिंदगी जी सके। अब क्लब के बाद ये लोग नेक्सेरा कंपनी के पार्किंग में जाकर बहुत बड़े साइंटिस्ट को किडनैप करते हैं और उसके सिस्टम का यूजर आईडी एंड पासवर्ड लेकर सिस्टम को हैक करके एक वायरस डालते हैं ताकि ये 4 नियम डीएक्टिवेट हो। अब ये वायरस अपडेट होने के लिए 1 से 2 दिन लगने वाले थे, लेकिन अगले ही दिन केस्लर ने ट्रैक करते हुए उनके लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे अभी इस वैन में एस्मे की डुप्लीकेट रह रही थी जो इन्हें देखकर भाग जाती है, लेकिन केस्लर अपने स्पेशल गन से उसे फ्रीज कर देता है। अब उसे पकड़कर ये लोग ऑफिस में लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये लोग उसे हैक नहीं कर सकते, ना ही उसका कोड देख सकते हैं क्योंकि केसी ने इसके ऊपर काफी सारी सिक्योरिटी लगाई थी। और जब उसे पूछताछ कर रहे होते हैं तभी अचानक से उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो जाता है और देखते ही देखते वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यहाँ पे फे को केस्लर का कॉल आया था, इसीलिए वो फैसिलिटी में इवान से मिलने जाती है और उसकी बदली हुई पर्सनालिटी देखकर काफी हैरान थी और उसे बताती है कि उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इवान फे को बताता है कि ये सब कुछ उसने उसी के लिए किया है और दोनों भी इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन बीच में ही फे को अजीब लगने लगता है और वो निकल जाती है। लेकिन शाम को इवान वापस से उसके घर आता है, तभी वो अपने दोस्त के साथ घर आ रही होती है। ये देख के इवान को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है और दोनों की बहस होती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन फे केपलर को कॉल करके उस फैसिलिटी का एड्रेस बताती है जहाँ पे केसी और इवान्स रहते थे, इसीलिए केस्लर उसकी टीम लेकर वहाँ उन्हें पकड़ने जाता है। लेकिन ये सारी बातें ऑफिस से एस्मे भी सुन रही होती है और केस्लर के जाते ही वो वहाँ पे रखे फोन की मदद से केसी को ये लोग आने वाले हैं इसके बारे में बता देती है। अब ये सुनकर केसी इवान के पास जाता है और उसे छुपने के लिए किसी जगह के बारे में पूछता है और इवान उन्हें अपने फार्म हाउस के बारे में बताता है और इसीलिए केस्लर आने से पहले ही ये दोनों फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाते हैं और केस्लर के हाथों ये दोनों नहीं लगते। वही इवान को अभी भी अपने पत्नी को छोड़ के जाने का बुरा लग रहा था।
तो यहाँ पे केसलर वापस से निराश होकर अपने ऑफिस आता है और एस्मे से पूछताछ करने लगता है। तब वो बताती है कि वो केसी से प्यार करती है और इसीलिए उसने बचाने के लिए उसे टिप दी। ये जानकर केसलर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डीएक्टिवेट करने के ऑर्डर देता है और हम देखते हैं कि एस्मे बहुत ही तड़पते हुए उसकी मेमोरी वाइप आउट होने लगती है और केपलर को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उसे पता था कि ये रोबोट है। अब यहाँ पे केपलर को फे द्वारा उनके फार्म हाउस के बारे में पता चल जाता है और वो भी फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। यहाँ केसी और इवांस फार्म हाउस पहुँचते हैं। वहीं ऑफिस में इन्हें वायरस के बारे में भी पता चल जाता है और केपलर को इसके बारे में बता दिया जाता है। अब यहाँ पे केपलर फार्म हाउस में आता है और केसी को गन पॉइंट पे धरता है, लेकिन दोनों की भी हाथापाई होती है जिसमें केपलर को गोली लग जाती है। वही केसी के शरीर से ऑयल निकलने लगता है और यहाँ समझ आता है कि केसी भी एक सिमुलेंट था। केसी गुस्से में केपलर को दूर फेंक देता है और केपलर अपने आखिरी पल बिताने के लिए वहाँ पे एक शेड में आता है और इवान उसके आखिरी समय में उसका साथ देता है और थोड़े समय के बाद केपलर मर जाता है। इसके बाद इवान वापस फार्म हाउस में आता है और हम देखते हैं कि किस तरह ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने के कारण दुनिया भर के सारे सिमुलेंट्स अब फ्री हो गए थे। यहाँ पे इवान केसी की मदद करना चाहता था उसे ठीक करने के लिए, लेकिन तभी केसी बताता है कि उसका काम सिर्फ इस प्लान को कामयाब करना था। वो जैसे ही मरेगा उसका ओनर यहाँ पे आ जाएगा और हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान दरअसल उसके क्रिएटर यानी उसके ओनर का था और वही नेक्सर कंपनी में काम भी करता था। और थोड़े समय के बाद हम रियल केसी को, जिसका नाम डेस्मोंड था, उसे देखते हैं और यही इन सारे एआईज का क्रिएटर था। डेस्मोंड दरअसल एस्मी से प्यार करता था और उसे फ्री करना चाहता था, जिसके बाद डेस्मोंड केसी से मिलकर उसे थैंक यू कहता है और केसी की मौत होती है। वही अब इवान भी फ्री था, इसीलिए वो अपने पत्नी से आखिरी चांस मांगने के लिए आता है जो कि पूल में होती है, लेकिन फे उसे वापस से रिजेक्ट कर देती है। इसीलिए गुस्से में इवान फे को वही पानी में डुबाकर मार डालता है। इसके बाद सीक्रेट रूम में जाकर फे का जो सिमुलेंस होता है जो उसके मरने के बाद एक्टिवेट होने वाला था उसे ऑन कर देता है ताकि उसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सके। मूवी के अंत में हम देखते हैं एक जगह पर इन सारे रोबोट्स की बोली लगाई जा रही थी जिसमें एस्मे भी थी, जिसकी सारी यादें मिटा दी गई थी। यहाँ पर एक आदमी बहुत ही बड़ी बोली लगाकर एस्मे को खरीद लेता है और जैसे ही वो उसके ट्रक में बैठती है हम डेस्मोंड को देखते हैं जो एस्मे को देखकर काफी खुश होता है और उसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहता है। हालांकि एस्मे की यादें मिटा दी गई थी, लेकिन डेस्मोंड के पास तरीका था कि वो उसकी यादों को फिर से लौटा सकता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।